सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इंक्लूसिव एंड एक एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिए, अब मैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव दोनों के कुछ एग्जाम्पल लेके आपको कंपैरिजन करना बताऊंगी, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज in a clinic weight जो है वो किलोग्राम में नोट किया जाता है, ऑफ 30 चिल्ड्रन were recorded बिलो। एक क्लिनिक है, उसमें 30 बच्चों का वेट लिया गया है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं तो उनका वेट बहुत कम भी हो सकता है। ये सारा वेट जो है वो केजी में है। टू 2.7, 3.9, 4.0, 8.0, 8.2, 8.4, 9.9, 10.0, 8.6, 9.3, 9.8, 11.2, 12.1, 12.2, 14.2, 14.0, 15.3, 15.9, 12.5 एंड लास्ट 5 बच्चों का है 12.7, 13.0, 11.4, 11.5, 11.9। ये बच्चों का जो है वेट दिया हुआ है किलोग्राम में। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिपेयर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस एज। उन्होंने ऑलरेडी खुद ही मेंशन किया है कि जो हमें क्लासेस लेनी है वो क्या लेनी है, एंड स्पेशली मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लिया है कि हमें ये समझ में आ सके कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। 14 to 16 ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। इंक्लूसिव फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्कैटर्ड टाइप से डेटा दिया हुआ है, हमें उसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें क्लास इंटरवल्स जो है वो क्या लेने हैं। मान लीजिए इसमें अगर हमें ये मेंशन नहीं होता, देन वी आर ओपन, वी आर नॉट बाउंडेड कि हमें इंक्लूसिव ही लेना है या एक्सक्लूसिव ही लेना है। तब हम क्या करते, सबसे छोटा नंबर देखते, सबसे बड़ा नंबर देखते, रेंज फाइंड करते कि हमारे पास कितनी क्लासेस बन सकती है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हम देखते हैं, बड़ा देखते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम अपने अकॉर्डिंग, मान लीजिए 2 to 5, 5 to 8, जो हमें सूटेबल लगता, हमें लगता 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, तो हम वो भी ले सकते थे। 2 to 5, 5 to 8, ऐसा मेंटेन, जो डिफरेंस मेंटेन करके हमें लेना है वो हम ले सकते थे। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी मेंशन, तो हमें यही लेना पड़ेगा। इसके बाद हम इसी का एक्सक्लूसिव फॉर्म भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन क्लियर है कि छोटे बच्चे हैं और उनका वेट दिया हुआ है, उसका वेट रिकॉर्ड किया हुआ है। हमारी टेबल बनेगी, उसमें क्या कॉलम आएगा, वेट, और यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो वेट है वो इन केजी है, क्योंकि दिया हुआ है। टेबल को हम अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लेंगे, और यहां पर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ
यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रंस की, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा, जो भी चीज का रिपीटेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्लास इंटरवल तो ऑलरेडी है, तो हमें ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। 11 to 13 एंड 14 to 16। देखिए 2 to 4 और ये इंक्लूसिव फ्रॉम बोथ द एंड्स क्वेश्चन में मेंशन है। इसका मतलब हमें 2 kg से लेकर एग्जैक्ट 4 kg तक की जो भी इसमें डेटा है वो इस रेंज में आएंगे, ठीक है। 5 to 7 मीन्स 5 प्लस 5 से बड़े एंड 7 kg और 7 kg से छोटे, यानी 7 इंक्लूड रहेगा। 5 to 7 kg वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो हमें ढूंढना है। तो 2 to 4 वाले हम टिक करें, उसमें एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और आप और इसको ध्यान से देख के करिएगा, ठीक है। तो 2 to 4 के बीच में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। 2 to 4 में ये हो जाएगा 1 2 3 4 और देखिए 4 आ जाएगा, 5 ये हो गया, और एक और नंबर होगा, सारे हमने चेक कर लिए। तो 2 to 4 के बीच में कितने आए, 6 नंबर आए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ऐसे आप 5 to 7 ढूंढेंगे तो जो कितने हैं 3, फिर 8 to 10 आप सर्च करेंगे वो कितने हैं 8, 11 to 13 kg वाले कितने चिल्ड्रन हैं 9, एंड लास्ट जो है 14 to 16 वाले वेट वाले कितने हैं 4 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी टेबल में हमेशा कॉलम आता है टोटल, और यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए, जितने बच्चों की हमने बात करी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट इसमें ये हमें सिर्फ देखना था कि इंक्लूसिव का मीनिंग क्या है। इंक्लूसिव का मतलब ये था कि देखिए जैसे ये 4 है, मैं इसको पिंक से टिक कर रही हूँ, 4.0 मीन्स 4 kg हुआ, तो 4 kg भी किस इंटरवल में इंक्लूड था, इसी इंटरवल के अंदर इंक्लूड था। मतलब 4 तक जितने भी बच्चे हैं तो वो काउंट होके वो फ्रीक्वेंसी बन जाएंगे। सेकेंड इंटरवल में 5 kg से पूरा 7 kg तक टिल 7, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टिल 7 kg जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे किस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे, 5 to 7। तो इंक्लूसिव का मतलब ये हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम उन्होंने नहीं कहा है कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में करिए, बट अगर हम करते तो कैसा होता। अब मान ली हम इसी इंटरवल को 2 to 5 कर देते, ठीक है। तो 2 to 5 जब करते और एक्सक्लूसिव फॉर्म लेते तो इसका मतलब क्या होता, 5 kg के अंदर वाले जितने बच्चे, पर 5 को नहीं लेते। 5 हमारा कौन सी क्लास में जाता है, नेक्स्ट क्लास में। मैं यहाँ पर वो क्लास बना के बता देती हूँ आपको इसी एग्जाम्पल में, सो दैट यू कैन कंपेयर। ये जो फॉर्म ले रही हूं मैं एक्सक्लूसिव, ये था इंक्लूसिव। मैं इंटरवल अगर मान लीजिए 2 to 5 करती, सेकेंड इंटरवल मेरा 5 to 8 होता, 8 to 11 होता, 11 to 14 होता, एंड 14 to 17 होता। 2 to 5 मीन्स 2 तो इंक्लूड है, 2 kg, 2.1 kg, 2.2 kg एंड सो ऑन। 4.99 kg तक के जितने भी बच्चे हैं वो किस क्लास में आते, इस इंटरवल में आते, राइट। देन एग्जैक्ट जिसका 5 kg वेट है वो चिल्ड्रन कौन सी इंटरवल में जाता, सेकेंड वाली में, फर्स्ट वाली में नहीं जाता। यही इसमें और इसमें डिफरेंस है, इंक्लूसिव में एंड एक्सक्लूसिव में। बट अगेन आई एम टेलिंग कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यू आर फ्री, आप जो इंटरवल लेना चाहें, जैसा इंटरवल लेना चाहें वो आप आपकी कन्वीनियंस से ले सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंक्लूसिव ही करना है या एक्सक्लूसिव ही करना है, तब हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेंगे जिसका हम इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ऑलरेडी टेबल के फॉर्म में है, क्लासेस दी हुई हैं इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्लास इन
सॉरी इंक्लूसिव फॉर्म, राइट। और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है एक कॉलम में, ये ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में है। इंटरवल्स जो दिए हुए हैं 4 to 9, 10 to 15, 16 to 21, 22 to 27 एंड दिया है 28 to 33। यहाँ पर दिया है टोटल, ये कॉलम हमारा टोटल वाला फिक्स है, आता ही है। इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, रिपीटेशन जो है वो 4 है, 9 है, 10 है एंड 3 है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंक्लूसिव, मतलब 4 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है। 4 से लेकर 9 तक के उस रेंज में जो भी आ रहे हैं वो उस इंटरवल में आ गए। सेम 10 to 15 तक की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो उस रेंज में आ गई। ठीक है, टेबल ऑलरेडी अरेंज्ड है जो इंक्लूसिव फॉर्म में है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स और ये जो हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बेनिफिशियल बहुत है, बट बेनिफिशियल है तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उस ड्रॉबैक्स को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो पहले हम ड्रॉबैक देखें, फिर हम इसी क्वेश्चन से उसको ओवरकम कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वेट है, ठीक है, 4 kg 9 kg ये सब क्या है, वेट्स है। जरूरी है कि किसी का वेट एग्जैक्ट 9 kg हो, किसी का 9.2 भी तो हो सकता है, किसी का 9 kg और 500 ग्राम भी तो हो सकता है, 9.8 भी तो हो सकता है। वो वैल्यूज कहाँ गई? जब आपको रॉ डेटा दिया हुआ था तो उसमें जरूरी है कि सारी वैल्यूज ऐसी दी होंगी, 4, 3.9 भी तो हो सकती है या 15.2 भी तो हो सकती है। वैल्यूज तो कैसी भी हो सकती है, वेट जो है वो कैसा भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो 4 से 9 तक तो कवर हो रहा है, पर 9 के बाद 9.1, 9.2 kg, 9.3, 9.4 से लेके 9.9 तक का कहाँ है? इस टेबल में नहीं है। सेकेंड जो एंट्री स्टार्ट है क्लास इंटरवल वो 10 से स्टार्ट है, मतलब जो 10 किलो का है या पूरा 15 किलो का है केजी का वो यहाँ इंक्लूड है, पर जो 9.8 केजी का है या 9.9 केजी की वो चाइल्ड कहाँ जाएंगे? राइट, यू गॉट माय पॉइंट कि कुछ इसमें कमी है। इंटरवल्स तो बना दिए हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग जितने चाइल्ड है वो ढूंढ लिए और अरेंज करके टेबल के फॉर्म में दे दिया है, बट इसमें कुछ वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो उससे ओवरकम करने के लिए एक तरीका हम निकाला है, उसको फॉलो करेंगे। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि हम जो क्लास इंटरवल बना रहे हैं, चाहे वो इंक्लूसिव हो चाहे वो एक्सक्लूसिव, जो भी बनाए हमने क्लास इंटरवल में, जब हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ 9 तक है और यहाँ 10 से है, यहाँ 21 तक है और यहाँ 22 से है, तो इनके बीच के नंबर मिसिंग हैं जो कहाँ एंट्री उनकी होगी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं का डिफरेंस देखेंगे। 9 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। उसको मैं अभी आपको न्यूमरिक वे में समझा रही हूँ, फिर फॉर्मूला वाइज भी समझाऊंगी। 15 और 16 के बीच कितना डिफरेंस है? 1 का। मतलब 15 kg टू 16 kg के बीच के जो वेट्स हैं वो कहीं भी इंक्लूड नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हमने वो डिफरेंस निकाल लिया। वो कितना है? 1। एक तरीका बताया गया है जो आपको सीखना है कि ये डिफरेंस निकालिए, फिर उसका हम बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो 1 का हमने क्या किया? बाय 2 किया। 1/2 मीन्स कितना हुआ? 0.5। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। इस 0.5 को हम क्या करेंगे, यहां फर्स्ट लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट अब मैं इसको फॉर्मूला वाइज भी बताऊंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फर्स्ट जो इंटरवल है उसमें माइनस कर, फर्स्ट पार्ट से माइनस करेंगे और उसके अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो देखिए हम करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का अपर लोअर लिमिट क्या है? 4 है। इसमें से मैंने आपको बोला कि माइनस करेंगे, तो 4 में से जब 0.5 माइनस किया तो कितना आएगा? 3.5।
एंड जो अपर लिमिट है वो कितनी है 9, उस पे हमने आपको बताया कि क्या करेंगे 0.5 प्लस करेंगे, तो कितना आ गया 9.5। ठीक है, अभी आप 2 मिनट के लिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू भी बताऊंगी। मतलब कहने का कि पहले हमने यहाँ जो मिसिंग है वो टर्म निकाल ली, कितनी है वो 1, उसको हमने बाय 2 किया तो वो हो गया 1/2 मीन्स 0.5। फिर हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर में से माइनस किया एंड अपर में प्लस किया। अब हमारे पास जो नया इंटरवल है वो हो जाएगा 3.5 टू 9.5। सेकेंड भी ऐसे ही करेंगे, हम लोअर में से माइनस करेंगे, यानी हम 10 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5, और हम 15 में प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 15.5। सो सेकेंड इंटरवल बनेगा 9.5 एंड 15.5। एक 2 मिनट के लिए मैं आपको पूरा लिख के दे रही हूं और फिर मैं आपको इसको बता रही हूं कि कैसे हुआ और इससे हमें क्या बेनिफिट मिला। एंड 27.5 टू 33.5, यही प्रोसीजर अप्लाई किया मैंने, लोअर में से माइनस किया और अपर में प्लस किया। अब देखिए ये हमारे पास वो जो इंटरवल थे वो कन्वर्ट होके ये बन गए हैं। ठीक है, और यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6, 4, 9, 10 जो व्हाटएवर है ना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर अब इनके बीच का जो डिफरेंस था वो नलिफाई हो गया है। वहां 9.5 था और यहाँ 9.5 से 15.5 हो गया है। अब किसी का वेट 9.2 kg है तो आप क्या करेंगे, कौन से इंटरवल में डालेंगे, यस, एंड किसी का वेट 9.8 है, 9 kg एंड 800 ग्राम, तो वो कहाँ आ जाएगा इसमें। या किसी का वेट 15.6 kg है तो वो कहाँ आ जाएगा, ये 15.5 तक है, ये यहाँ आ जाएगा 15.6। यस, सो द पर्पस वॉज कि हमारे पास वेट हमेशा एक राउंड फिगर में होगा, जरूरी तो नहीं है, या किसी की एज 11 साल 12 साल 13 साल ऐसे होगी, जरूरी तो नहीं है, किसी की 11 ईयर 2 मंथ्स भी तो हो सकती है, 15 ईयर 6 मंथ 20 डेज भी तो हो सकती है। तो जब ऐसे केसेस आने लगे तब ये प्रॉब्लम पता चली और उसका जो सॉल्यूशन निकाला वो ये निकाला कि हम वो गैप पता कर लेंगे कितना है, उसको बाय 2 करेंगे, वो जो भी वैल्यू आई वो जनरली पॉइंट्स में ऐसी आएगी 0.5, उसको हम लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे एंड अपर लिमिट से प्लस कर देंगे, और हमारे जो पुराने इंटरवल थे वो नए कन्वर्ट होके क्या बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। और अब आप कोई भी वैल्यू देखेंगे तो वो इनके बीच में डेफिनेटली आएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको भी एग्जाम्पल के वे में बताया, अब मैं इसको फॉर्मूले के वे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, जो भी इंटरवल दिया है आप उसे समझिए, ये होती है हमेशा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये हमेशा होता है अपर लिमिट। ठीक है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। सेकेंड जो इंटरवल है वो है 10 to 15, ये क्या है, अगेन लोअर लिमिट, एंड ये क्या है, अपर लिमिट। सो द प्रोसेस सेज इंटरवल का अपर लिमिट और सेकेंड इंटरवल का लोअर लिमिट, इनको आप माइनस करिए, तो ये हम दोनों को माइनस करेंगे, 10 - 9 जो कितना आएगा 1। ये था सेकेंड वाले का लोअर एंड फर्स्ट वाले का अपर, लोअर माइनस अपर करा आपने, क्या आया 1 आया। देन दिस सेज कि उसको आप बाय 2 करिए, हमेशा 1 आए जरूरी नहीं है, जो भी आए उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करिए, ये रूल है। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, अभी फिलहाल के केस में 0.5 आया, राइट। अब जब 0.5 आ गया तो व्हाट दिस इज, जो इंटरवल था मींस ये लोअर था और ये अपर लिमिट था, तो लोअर माइनस 0.5 करिए एंड अपर प्लस 0.5 करिए, और ये 0.5 अभी इस पर्टिकुलर केस में आया है, हर केस में कुछ और आ सकता है। जो भी आंसर आया बाय 2 करने के बाद लोअर में से माइनस करिए, अपर में से
प्लस करके नए क्लास इंटरवल्स बनाइए। अब जब हमारे पास ये नए क्लास इंटरवल बन गए तो इसमें अब कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं रहेगी, ये प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसके और छोटे एग्जांपल्स लें। ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटरवल का अपर एंड सेकेंड इंटरवल का लोअर, उनके बीच का डिफरेंस देखना है। जो भी डिफरेंस उनके बीच का है उसको बाय 2 करना है। एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को लोअर लिमिट में से माइनस करना है एंड अपर लिमिट में से प्लस करना है, सो दैट वी विल गेट न्यू क्लास इंटरवल। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आई तब ये नया प्रोसेस निकाला गया था। तो ये प्रोसेस भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें एक्यूरेसी जो है वो इसमें ज्यादा है बजाय इस फॉर्म के। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यू आर फ्री, आप कोई भी तरीके का फॉर्म यूज कर सकते हैं, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, या ये जो मॉडिफाइड हमने पढ़ा है कि जो कंटिन्यूअस है प्लस एकदम एप्रोप्रिएट फॉर्म है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो फिर आपको वो पर्टिकुलर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड हम एक दो छोटे से क्वेश्चन देखें। मैं ऐसे ही आपको इंटरवल्स 2-4 अलग अलग लेके इसका निकालने का प्रोसीजर रिवाइज करा देती हूँ। मान लीजिए कोई क्लास इंटरवल्स ऐसे दिए हुए हैं 10 to 15 एंड 17 to 22 एंड 24 to so on। ठीक है, 5 का डिफरेंस है तो 29। एक मैंने मंथ से एग्जाम्पल लिया है, कोई प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम्पल नहीं है ये। अब देखिए, जब ऐसा दिया है और साथ में यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी दी है, 8 दी है, 2 दी है, 4 दी है। मैं पूरी प्रॉपर टेबल नहीं बना रही हूँ क्योंकि जस्ट एन एग्जाम्पल टू फाइंड आउट न्यू क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरवल का अपर और सेकेंड इंटरवल का लोअर, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 17 है, मीन्स डिफरेंस कितना है, 2। हम क्या करेंगे, 17 माइनस 15 मीन्स सेकेंड इंटरवल का अपर पार्ट एंड फर्स्ट इंटरवल का लोअर लिमिट। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। उस 2 को हमें बाय 2 करना ही है, हमारे पास 6 है, तो आंसर क्या आया, 1 आया। इससे पहले जो हमने केस लिया था वहां क्या आया था, 0.5। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरवल की लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट में इसे प्लस करना है। फिक्स क्राइटेरिया है तो आप इसको याद कर लेंगे बार बार करके। ठीक है, लोअर लिमिट से माइनस करना है तो लोअर लिमिट क्या है, 10 माइनस 1 तो आ जाएगा 9 एंड अपर लिमिट क्या है, 15 माइनस 1 तो आ जाएगा 15 प्लस 1 तो आ जाएगा 16। सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है, सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। अब हम इसका नया फॉर्म देखें कैसा बनेगा। 10 में से हमने माइनस किया तो क्या आया, 9 और अपर लिमिट में प्लस किया तो क्या आया, 16। सेम उधर करेंगे तो क्या आएगा, 17 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आएगा 16 एंड 22 में 1 प्लस हो जाएगा तो आएगा 23। सिमिलरली थर्ड वाले इंटरवल में आ जाएगा 23 एंड इधर आ जाएगा 30। अब आप देखिए, मान लीजिए ये एज थी। ठीक है, 10 to 15 एज के कुछ ग्रुप की एज दी हुई थी, उसमें हमने 10 to 15 वाले छाट लिए, कितने रिपीट हो रहे हैं और यहाँ लिख लिए। पर जिनकी एज 16 थी या 15.5 थी या 15.8 थी वो कहाँ पर है, बट अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वही एज वाला ही है, 9 to 16 तक के यहाँ आ जाएंगे, 16.1, 16.2, 16.3, कोई ऐसा हो सकता है 16 ईयर्स 3 मंथ, 16 ईयर्स 4 मंथ, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। 23 से थोड़े ज़्यादा जो है 23 ईयर्स 5 मंथ 6 मंथ जो भी हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। मीन्स ये करेक्टिव फॉर्म है, अब इसमें कोई भी वैल्यू मिस नहीं होगी। तो अब आपको क्लियर हुआ कि हमने पहले इंक्लूसिव फॉर्म पढ़ा, फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म पढ़ा, फिर उनमें कुछ छोटी छोटी कमियां हमें दिखी तो वो हमने कैसे उसको मॉडिफाइड किया। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो अब हम और एग्जांपल्स करेंगे। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, ऑलरेडी टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, लेट अस नाउ द कंसीडर फ्रीक्वेंसी टेबल given the weight of 38 students of a class. I am not writing the question.
क्लास के 38 स्टूडेंट्स हैं, आपकी मान लीजिए क्लास है 9 क्लास की एंड इसमें 38 की स्ट्रेंथ है, उनका हम वेट ले रहे हैं और उसकी एक टेबल हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो वेट है, ऑब्वियस है वो केजी में होगा। देखिए इसी का फिर हम करेक्शन भी करेंगे और यहां पर आप सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। ऑलरेडी ये टेबल दिया हुआ है 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, 56 to 60, 9, 10, 1, 10 और 9, 19, 120, एक और ले लीजिए 25, 30 और ये 8। ये 38 स्टूडेंट्स का वेट का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आपकी क्लास में 38 की स्ट्रेंथ है, कई बार न्यू एडमिशन्स होते हैं, मान लीजिए 2 स्टूडेंट जो है वो न्यू आए, राइट। अब आप ध्यान से उस पॉइंट को दीजिए, जब वो 2 न्यू स्टूडेंट आए और उनका जब वेट हुआ तो जरूरी है कि वो ऐसा ही होगा, मीन्स ये इंक्लूसिव फॉर्म दिख रहा है 31 to 35। जो न्यू एंट्री आई उसका वेट है 40 kg एंड 800 ग्राम्स। ठीक है, अब आप बताइए उसको इस टेबल में कहां डालेंगे। मीन्स जो ड्रॉबैक था आपको क्लियर हुआ, या जो नई एंट्री आई उसका वेट था 35 kg एंड 200 ग्राम्स। अब उसे आप कहां एंटर करेंगे। ठीक है, मतलब आपको पॉइंट क्लियर हुआ। ये मैंने वही क्वेश्चन का फिर से एक एग्जांपल लिया कि जिससे आपको क्लियर हो सके कि इसका पर्पस क्या था, जो हम मॉडिफाइड कर रहे हैं इसका पर्पस क्या था। तो अब कोई भी नई एंट्री आई तो या तो वो एंट्री जो है इन वेट्स के अकॉर्डिंग हो जो हमने लिया है, वो तो पॉसिबल नहीं है, वेट तो किसी का कुछ भी हो सकता है और वेरिएशन उसमें रोज भी हो सकते हैं। आप लोगों के भी जो वेट लिए हैं तो उनमें भी तो डे टू डे वेरिएशंस आएंगे, तो फिर ये टेबल जो है अप्रोप्रिएट हुई क्या, नहीं। तो मतलब हमें क्या करना है, वी नीड टू मॉडिफाई दिस टेबल, राइट। और उसको मॉडिफाई करने के लिए फिर से हम वही तरीका जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, पहले क्लास इंटरवल का अपर पार्ट, अपर लिमिट एंड सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट। सिमिलरली हर जगह इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, चेक करेंगे हर इंटरवल में। यहाँ पर कितना डिफरेंस, ये 35 है और यहाँ 36 है तो 1 का है, यहाँ 40 है और यहाँ 41 है तो अगेन 1 का है। हर जगह आप चेक करेंगे तो क्या डिफरेंस आया, 1। डिफरेंस क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हम क्या करेंगे, बाय 2। जो भी आया, अभी फिलहाल के केस में हमारे पास क्या आया, 0.5। लोअर लिमिट से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपर लिमिट से हम इसे प्लस करेंगे हर इंटरवल पर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूं, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। लोअर लिमिट फर्स्ट केस की क्या है, 31 माइनस 0.5 तो कितना हो जाएगा, 30.5। एंड अपर लिमिट से क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसी को। अपर लिमिट कितनी है, 35 प्लस 0.5 तो ये कितना हो जाएगा, 35.5। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम सारे इंटरवल्स के लिए करेंगे और अब हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स आएंगे वो न्यू हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे मैं बता देती हूं। यहां पर आप वही सारा लिखेंगे, वेट आ जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। अब हमारा इंटरवल हो जाएगा 30.5 टू 35.5। मैं सारा देख के लिख देती हूँ, आप सब्ट्रैक्ट कर करके निकालेंगे। 35.5 टू 40.5, 40.5 टू 45.5, 45.5 टू
50.5, 50.5 to 55.5 and 55.5 to 60.5 एंड सो ऑन, अगर और है तो। और यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो हो जाएगी, अब हमारी फ्रीक्वेंसी जो 2 स्टूडेंट्स नए आए थे उनके वेट के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। मान लीजिए मैंने कहा था उसका वेट 40 kg 800 ग्राम है, तो वो कौन से इंटरवल में आ जाएगा? ये वाले इंटरवल में। मीन्स अभी हमारे इस केस में कहाँ जाएगा? यहाँ वाले इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पर 40 kg 500 ग्राम से ये स्टार्ट है और जो न्यू बच्चा आया है उसके वेट कितना है? 40 kg 800 ग्राम। यहाँ पर पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1 थी, अब कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि वो नया स्टूडेंट एक और ऐड हो गया है। यस, एंड एक मैंने कहा था उसका वेट है 35 kg 700 ग्राम। 35 kg 700 ग्राम कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ पर पहले कितने स्टूडेंट थे? 10 थे, अब कितने हो जाएंगे? 11। बाकी कोई चेंज नहीं है क्योंकि 2 स्टूडेंट ही ऐड हुए हैं। वहां टोटल था 38, मैं लिखना भूल गई, सॉरी, कि मैंने बात करी थी क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं एंड नाउ 2 स्टूडेंट्स और नए आ गए, तो अब हमारे जो टोटल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 40 स्टूडेंट्स। 40 में से जो 2 नए हैं वो कहाँ एंटर होंगे वो डिसाइड हमें क्लास इंटरवल में करना है। जैसे वेट जो दिया है उसके हिसाब से हम कहाँ पर वो फिट होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल लिया जिसके थ्रू मैंने आपको बताया फर्स्ट इंटरवल का अपर पार्ट लिमिट एंड सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट, उसको माइनस करेंगे, उस डिफरेंस को बाय 2 करेंगे और फिर सिंपल प्रोसीजर है लोअर से माइनस अपर से प्लस, लोअर से माइनस अपर से प्लस, लोअर से माइनस अपर से प्लस। सो हमारे पास न्यू क्लास इंटरवल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कैसे हमने इसको रीअरेंज किया जो मिसिंग टर्म्स थी उनको फाइंड आउट करने के लिए।